हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से ही होंगे। मैं आपके लिए बहुत ही काम आने वाली टिप और आइडियाज़ लेके आई हूँ। क्या आपने कभी घर में फ्री में बर्तन मांजने वाला स्क्रबर बनाकर देखा है? अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। आप बर्तन मांजने वाला स्क्रबर हमेशा के लिए खरीदना भूल जाओगे। तो चलिए देख लेते हैं कि पहला आइडिया क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे ग्लूकोज का खाली डब्बा ले लिया है। आपने क्या करना है कि साइड से इसके एक्स्ट्रा किनारों को काट लेना है। देखिए इस तरीके से। जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि इन्हें कबाड़ समझकर फेंक देते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं वो ही चीज़ें हमारे कई तरह के जुगाड़ बनाकर तैयार कर देती है। ये चीज़ें हमारे यूज़ की भी बनकर तैयार होती है और हमारे पैसे की भी बचत होती है। बॉक्स को बीच से काटकर मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। अब क्या करना है कि इसको अच्छे से बराबर कर लेना है। जरूरी नहीं है कि आप ग्लूकोज का ही बॉक्स लो, आप यहाँ पे दूसरे बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, मैंने इन्हें काटकर अच्छे से तैयार कर लिया है। अब क्या करना है कि एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लेना है और फिर बॉक्स पर अच्छे तरीके से फेविकोल लगा लेना है। और फिर फेविकोल लगाने के बाद आपने क्या करना है कि देखिए इस तरीके से इसे अच्छे से चिपका लेना है। और जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो आपने क्या करना है कि वेस्ट कार्डबोर्ड को काट लेना है। तो देखिए, काटने के बाद हमारा इस तरह से 2 बॉक्स बनकर तैयार है। अगर आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी रख सकते हैं, लेकिन इन दोनों का मैं एक ही बनाकर तैयार करूंगी। इन्हें पेपर से कवर करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इनका कलर वैसे ही देखने में भी अच्छा है। तो देखिए, मैंने इन दोनों को आपस में चिपकाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए, हमारा बड़ा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। आप इसमें ढेर सारा सामान डाल के रख सकते हो। हमारे घर में ऐसी कई चीजें होती है जो हमें टाइम पे मिलती भी नहीं है और यहाँ वहाँ पड़ी रहती है। तो हम इसमें ढेर सारी चीज़ों को संभाल के रख सकते हैं। हमारी चीज़ें हमें टाइम पे मिल भी जाएगी और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी। देखिए, मैंने इसमें ढेर सारा सामान डाल के रख लिया है। तो ग्लूकोज के खाली बॉक्स को फेंकने से तो अच्छा है कि उसका इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बनाया जाए और फिर उसे इस तरीके से यूज़ किया जाए। अगर आइडिया थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए देख लेते हैं कि अगली टिप क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे कढ़ाई की लीड ले ली है। आप देख पा रहे होंगे इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी फंसी है जो जम गई है। इस जमी हुई मैल को निकालने के लिए बहुत ही बढ़िया टिप लेके आई हूँ। आपने दवाई के खाली पैकेट या एक्सपायर्ड पैकेट ले लेने हैं और क्रीम वगैरह के इस तरह के जो रिफिल आते हैं उनको ले लेना है और फिर देखिए इस तरीके से इसको निकालना शुरू करना है। आप देखोगे कि बड़ी आसानी से गंदगी निकल जाएगी। कितनी भी पुरानी जमा गंदगी या मैल हो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। बस आपने इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से घिसना है। कुछ ही देर बाद आप देखोगे कि कढ़ाई का ढक्कन एकदम से साफ हो जाएगा। हमारे पास इस तरह के कई बर्तन होते हैं जिन्हें हम सामने सामने से धो देते हैं लेकिन अंदर की तरफ ध्यान ही नहीं देते और फिर क्या होता है कि ज़्यादा दिन रखने से इस तरह से गंदगी जमा हो जाती है और फिर आसानी से साफ नहीं होती। तो जब भी आपके घर में दवाई के खाली पैकेट हो या एक्सपायर पैकेट हो तो आप उन्हें फेंके ना, इस तरीके से यूज़ करें। यकीन मानिए, कढ़ाई की लीड बहुत अच्छे तरीके से साफ हो गई है। आप देख पा रहे होंगे इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं दिख रही है। इस तरह के कोई भी बर्तन हो जिनमें गंदगी फंसी हो, आप दवाई के रैपर से बड़ी आसान तरीके से उन्हें साफ कर सकते हो। जमी हुई गंदगी बिल्कुल हट गई है और लीड एकदम से चकाचक हो गई है, जैसे अभी इसे खरीद के लेके आए हो। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल आइडिया क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे आटे की प्लास्टिक की बोरी ले ली है। ये एकदम से पतली है जो हाथ में एकदम से इकट्ठी हो रही है। इसी तरीके की बोरी आपने भी ले लेनी है और इस तरीके से उसको डबल फोल्ड कर लेना है और 3-3 इंच की पट्टियाँ काटकर तैयार कर लेनी है। अगर आप स्क्रबर बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि पट्टियों को और चौड़ा काट लेना है। अब देखिए, हमने क्या करना है कि एक पीस को हमने इस तरीके से काट लेना है और उसके 3 या 4 पीस कर लेने हैं। देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स, आटे की बोरी का ये आइडिया आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम भी आएगा। तो देखिए, मैंने एक पट्टी से 4 पीस काटकर तैयार कर लिए हैं। अब क्या करना है कि ये वाला हिस्सा जो है इसको हमने ले लेना है। तो देखिए, ये एक ही पीस है। अगर हम एक पीस से बनाएंगे तो हमारा स्क्रबर बहुत ही पतला बनेगा। तो अब हमने क्या करना है कि एक पीस और काट लेना है। तो देखिए, मैंने आटा बैग से एक और पट्टी काट ली, यानी कि मैंने 2 पट्टियों का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3 पट्टियाँ भी ले सकते हो। अब देखिए, हमने क्या करना है कि इस पट्टी को दूसरी पट्टी के अंदर डाल लेना है इस तरीके से, यानी कि मैंने इन दोनों पट्टियों को एक पट्टी बना लिया है। इसी तरीके से आपने भी ऐसा ही करना है। आपने जितनी पट्टियाँ लेनी है इस तरीके से उन पट्टियों को एक पट्टी में बना लेना है। अब देखिए, अगर आपने स्क्रबर को बड़ा बनाना है तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से पट्टियों को इकट्ठा कर लेना है और इस तरीके से मोड़ लेना है। इस तरीके से हमारा स्क्रबर जो है वो बड़ा बन जाएगा।
आप एक बार फिर देख लीजिए कि हमने इसको ऐसे मोड़ना है। अगर आपने इसको छोटा रखना है तो आपने क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपने पहली बार ऐसे मोड़ना है और फिर दूसरी बार फिर ऐसे करना है। तो इस तरीके से हमारा स्क्रबर जो है वो छोटा बन जाएगा। ये देखिए, अगर आपने छोटा बनाना है तो आपको मैं एक बार फिर बना के बता रही हूँ। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है तो हमारा स्क्रबर जो है वो छोटा बन जाएगा। अब ये जो पट्टियाँ हमने काट के रखी है, देखिए इस तरीके से हमने इसको कवर कर लेना है। इन पट्टियों से हमने स्क्रबर को अच्छे से कवर कर लेना है। ये बर्तन मांजने के लिए इतना बढ़िया स्क्रबर बनकर तैयार होगा कि आप हर बार अपने हाथों से इसी तरह का स्क्रबर बनाकर तैयार करोगे। आपको जिंदगी भर स्क्रबर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम घर में ही अपने हाथों से इस तरह से फ्री में बना सकते हैं तो हमें बाहर से खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए, मेरे पास पट्टियां कम पड़ गई है तो मैंने क्या करना है कि ये जो बोरी बची है इसको भी काट लेना है और फिर इससे हमने पट्टियां तैयार कर लेनी है। तो देखिए, मैंने इस पट्टी से 3 ही पीस काटे हैं क्योंकि मुझे इतने ही चाहिए। अब इन 3 पीसों को भी हमने स्क्रबर के बीच अच्छे से डाल लेना है और अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप कहां कहां और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें, ताकि मैं भी जान पाऊं कि मेरी वीडियो कहां कहां और देश के किस कोने में देखी जाती है। तो देखिए, मैंने बोरी के जितने भी पीस काटे थे स्क्रबर को उनसे अच्छे से कवर कर लिया है। अब क्या करना है कि इनको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, यानी कि सबको बराबर कर लेना है इस तरीके से। देखिए, मैंने इसको इतने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है कि ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। इसी तरीके से आपने भी इनको अच्छे से कवर कर लेना है ताकि ये बिल्कुल भी ना निकले। तो देखिए, हमारा स्क्रबर जो है वो इस तरीके का बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि मोटा सा धागा ले लेना है और इसको अच्छे से गांठ लगा के बांध लेना है। लेकिन अभी ये बनकर पूरा तैयार नहीं हुआ है। आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से गांठ लगा लेनी है और धागे को काट लेना है। तो देखिए, इस तरह से बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि बोरी का जो लास्ट वाला हिस्सा बचा है उसको आपने ले लेना है और उसकी एक लंबी सी पट्टी काट लेनी है। पट्टी को तो मैंने काट लिया, लेकिन इसको यूज़ कहाँ करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि इसके एक्स्ट्रा धागों को निकाल लेना है और फिर इसकी एक गांठ लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये जो प्लास्टिक के पीस की हमने गांठ लगाई है ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो आपने भी यही करना है। तो इस तरह से हमारा मजबूत टिकाऊ फ्री में बना बर्तन मांजने वाला स्क्रबर तैयार है। तो इस तरीके से हम घर में बड़ी आसानी से अपने बर्तन मांजने के लिए स्क्रबर तैयार कर सकते हैं। अब क्या करना है कि इसके फालतू हिस्से को हमने काट लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब आप देख सकते हो हमारे बर्तन मांजने का स्क्रबर घर में ही तैयार है, बिल्कुल फ्री में। बर्तन मांजने के लिए हम बाहर से महंगे महंगे स्क्रबर खरीद के लेके आते हैं, लेकिन देखिए हमने घर में ही फ्री में स्क्रबर बनाकर तैयार कर लिया है जो अच्छे से काम भी करेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने अच्छे से काम करता है। चलिए आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से काम करेगा। देखिए, हम इसे कितने अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं। आपको स्क्रबर पर हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्क्रबर पर बर्तन धोने का साबुन लगा लिया है तो देखिए मैंने बर्तनों को मांजना शुरू कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि ये कितने अच्छे से अपना काम कर रहा है। इसी तरीके से आपके पास जितने भी बर्तन हैं आपने सबको अच्छे तरीके से मांज लेना है। देखिए, मैंने स्क्रबर पर बर्तन धोने का साबुन लगा लिया है और बर्तन को मांजना भी शुरू कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि ये कितने अच्छे से काम कर रहा है। मुझे स्क्रबर पर हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है। जो हमने इसे पकड़ने के लिए बनाया है बस आपने वहीं से इसको पकड़ना है और जितने भी बर्तन है सबको मांज लेना है। और फिर बर्तन मांजने के बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से धो लेना है और इस तरीके से इसका पानी जो है उसे निचोड़ लेना है। और फिर देखिए इस तरह का फालतू ढक्कन ले लेना है और इसको इस पर रख लेना है। आप चाहें तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करेगा, लंबे समय तक टिका रहेगा। जब तक ये चलता है इसको चलाना है, बाद में इसे फेंक देना है। बाद में और भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए हम बाहर से जो खरीद के लेके आते हैं वो भी तो जल्दी ही खराब हो जाते हैं और फिर हम उन्हें भी तो फेंक देते हैं। फ्रेंड्स, आप इस स्क्रबर को मेरे कहने पर एक बार जरूर बनाकर देखना और ट्राई करके देखना। मुझे यकीन है कि ये आइडिया आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इससे बर्तन मांजने के बाद आपके बर्तन एकदम से चकाचक हो जाएंगे। अपने हाथ से कोई भी बनी चीज और वो भी बिल्कुल फ्री में, उसे यूज करने का एक अलग ही मजा आता है। देखिए मेरे बर्तन कितने अच्छे तरीके से चकाचक हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।